मेरा बेटा नहीं है, आपका बेटा है। मैंने तो खाली उसको 5वीं तक पढ़ा के जनता के सुपुर्द कर दिया था। आपके साथ कोई गलती करता हो तो मेरे को आके बताओ आप, मैं बराबर पूरा आपका काम करवाऊंगी, कान खींच के उसको डांट लगाऊंगी। तराना भी वो ऐसा है, उसका परिवार है पूरा तराना की विधानसभा। मैं नहीं मानती, उस इतनी वो माता उनको मानती है, बहनें भी सब मानती है, बेटियों भी सब मानती है। जो भी हमारा है, जो हमारा महेश परमार है, कि उसने परिवार की जनता की बहुत सेवा करी। जिसके बाद में उसने खाना चालू करा, जूते चप्पल चालू करा, शाल कम्बल चालू करा। जहाँ भी कोरोना वाले मिलते थे उनको बांटला। बाहर से बहुत परेशान हो के उसने मंगाया कि मैं कहाँ से लाऊं। उसको बहुत रात दिन फ़ोन बंद नहीं रहता था, घंटा 2 घंटा हमको वक्त देता था। मैं बोलती थी बेटा तेरी सुरक्षा रहे, कि अम्मा मैं कर लूँ, आप टेंशन मत करो। कोरोना काल में तो इतना उसने साथ दिया कि जहाँ पे भी शमशान में भी जगह नहीं मिलती थी, उसने खुद जाके शमशान में भी जगह करवाई और खंदा भी दिया उनको, लकड़ी भी दी और हाथ भी लगाए उसको। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जागो भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाज और इस वक्त हम मौजूद है महेश परमार के घर और इसके साथ ही उनकी माता जी से बातचीत करने के लिए आए। तो चलिए देखते हैं आखिर वो हैं कहाँ और क्या कुछ कर रही हैं, क्योंकि वो हमने ये भी सुना है कि वो घर के कामों में भी ज़्यादातर इन्वॉल्व रहती हैं और इतनी उम्र होने के बाद भी वो घर की खेती या फिर गाय को भैंस को चारा देना, ये सब भी छोटे मोटे काम करती रहती है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार महेश परमार जो एक बड़ी शख्सियत है, उनके बारे में उनकी माता जी की क्या राय। माता जी नमस्ते। बताइए, आप घर के काम में लगी हैं? हाँ, मैं घर के काम करती हूँ। बेटा को मैंने बोल दिया कि बेटा तू बाहर ही रहे, मैं घर का काम सब संभाल लूंगी। अच्छा। तो तेरे को कोई घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बेटियों को बहू को सबको संभाल लूँगा और खेती भी संभाल लूंगी। अच्छा, अब भी आप घर के काम भी करती है, खेती का भी काम करती है, गाय भैंस को चारा भी देती है? हाँ, चारा भी देती हूँ, खेती का काम भी करती हूँ। अभी खाद नहीं मिल रहा है, तो उसकी टेंशन भी मैं ही करती हूँ। बेटा को मैंने बोल दिया कि बेटा तू जनता की सेवा कर, मैं सब कुछ घर का काम संभाल लूंगी। माता जी, हमने ये सुना है कि आपके जो बेटे हैं महेश परमार, वो एक श्रवण कुमार की तरह है। वो आपकी हर एक बात मानते हैं और वो जब रात को 2 बजे तक भी आते हैं तो आप उनको डांट लगाती हैं। हाँ, वो आता है 2 बजे तक तो मैं डांट जरूर लगाती हूँ। श्रवण कुमार जैसा है वो, और जनता उसको श्रवण कुमार ही मानते ही है। जब भी घर आता है वो 2 बजे डांटती हूँ, वापस उस पर दया करती हूँ कि ये जनता का सेवा करता है, इसके लिए मैं डांटती हूँ। तो वो बोलता है कि मम्मा आप हो तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, पिताजी तो है नहीं उसके, सब सारा मैं ही संभालती हूँ। घर बार ये खेती का काम, जो काम करने वाले को सबका पूरा काम मैं ही करवाती हूँ। वो बेटा तो ऐसा है कि शुरू से हमारी गरीबी भी थी मैडम। 2 रुपये रोज से मैंने साइका का पद संभाला। कदवाली मेरा पियर है, मेरा मायका है। वहाँ पे हम यहाँ रहने आ गए तो वहाँ पे मैंने काम भी करा 30 साल से। और बेटा शुरू से महादेव कॉलेज में जीता था। जब से मैंने बोल दिया था कि बेटा तू सेवा के तेरे को लगा तो तू सेवा ही कर, जिसके बाद में 20 साल से वो तराना में लग गया। तराना भी वो ऐसा है, उसका परिवार है पूरा तराना की विधानसभा। मैं नहीं मानती, उस इतनी वो माता उनको मानती है, बहनें भी सब मानती है, बेटियों भी सब मानती है। जो भी हमारा है, जो हमारा महेश परमार है, वो बेटा ही मानती है, बहनों भाई मानती है, सब कुछ अच्छा चलता है उधर। कोरोना काल जो था वो बहुत मुश्किल वक्त था आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। तो कोरोना काल का तो क्या बताऊँ मैडम, में कोरोना आ जाता है। जब भी वो कोरोना काल चला तो उसने खाना पीना वितरण चालू करा, जूते चप्पल चालू करा, ओढ़ने पहनने की सब चीज़ चालू करी उसने। और इतना साथ दिया कि जो बेटा अपने बाप को खंदा नहीं दे रहा था, वो जो इसने दिया, बेटा ने दिया, मेरे बेटे ने। तो मैं बोलती थी कि बेटा तेरी तू भी कुछ सुरक्षा रख, तो कि अम्मा मैं ठीक हूँ, मैं सब कर लूँगा। कोरोना काल आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त था, आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल वक्त था, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि उसने परिवार की जनता की बहुत सेवा करी। जिसके बाद में उसने खाना चालू करा, जूते चप्पल चालू करा, शाल कम्बल चालू करा। जहाँ भी कोरोना वाले मिलते थे उनको बांटला। बाहर से बहुत परेशान हो के उसने मंगाया कि मैं कहाँ से लाऊं। उसको बहुत रात दिन फ़ोन बंद नहीं रहता था, घंटा 2 घंटा हमको वक्त देता था। मैं बोलती थी बेटा तेरी सुरक्षा रहे, कि अम्मा मैं कर लूँ, आप टेंशन मत करो। कोरोना काल में तो इतना उसने साथ दिया कि जहाँ पे भी शमशान में भी जगह नहीं मिलती थी, उसने खुद जाके शमशान में भी जगह करवाई और खंदा भी दिया उनको, लकड़ी भी दी और हाथ भी लगाए उसने। एक गाँव, हमारे निपाने गांव है, वहाँ पे 2 भाई साथ हो गए थे। दोनों को इंदौर से मंगवाया। यहाँ कौन सी जगह, ये अपने यहाँ छिपरा जी के तट पे उसको जगह नहीं मिली थी शमशान में, तो वो दूसरी जगह मैं भूल गई हूँ, वहाँ पे जाके उनका अंतिम संस्कार करवाया। कोरोना काल आपके परिवार के लिए भी एक तरीके से मुश्किल वक्त था। बहुत मुश्किल का वक्त था।
और हम भी बहुत टेंशन में थे और सब प्रार्थना करते थे भगवान से कि भगवान जल्दी जल्दी ये बीमारी हटाओ, ये कहाँ से आ गई, पूरी जनता परेशान है। हम बहुत परेशान थे। 2 बजे रात को घर आता था और नीचे एक ये खाट रखवा ली थी, उस पर लेट जाता था और फिर मैं ऊपर से देखती थी तो मैं फिर नीचे उतर के आती थी, बेटा उठ तू घर में चल, नहीं अंदर चल, नहीं तो मैं तेरे को हाथ लगा दूंगी। तो वो बोलता था कि मम्मा मैं नहा लूँ, फिर जिसके बाद में फिर नहाता था, यहाँ टंकी रखवाता था बाहर, एक जोड़ कपड़े भी बाहर रखता था, नहा के फिर ऊपर आता था, फिर ऊपर गर्म पानी से नहाता था। जिसके बाद में खाना का बोलती थी तो कुछ थोड़ा बहुत लेता या नहीं लेता, ने सो जाता था। बहुत मुश्किल का वक्त था वो, 1-2 घंटा भी नहीं सोता था और जनता उसको फ़ोन कर जाती थी कि बाटला घर आने के बाद में भी पहुंचा था, वो व्यवस्था उनकी जोड़ता था, 1-2 घंटे आराम करने आता था, फिर भी वो जनता को फ़ोन करता था, आप टेंशन मत करो मैं आ रहा हूँ। चला भी जाता था घर पे, 1 घंटा 2 घंटा रुकता, जो ज़्यादा सीरियस हालत होती थी तो वो घर से आया या वापस कपड़े भी नहीं खोलता, वापस चला जाता था। इतनी सेवा करी उसने। बेटे के बारे में भी इतना दुखी था वो, हमको पता नहीं चला था कि मेरे बेटे को कौन सा बुखार उखार आता था तो हम उज्जैन लेके जाते थे, हमको पता नहीं था कि ऐसी सीरियस बीमारी मेरे बेटे को होगी। बेटे को डायरेक्ट ये इंदौर ले गए, उज्जैन ले गए, सब दूर जांच करवाई तो मेरे को तो बताया नहीं बेटा ने कि मम्मी ये है, और उसको वो ब्लड ट्यूमर बता दिया था। तो रात में लेके गया तो मेरे को साथ में नहीं ले गया, मेरे को बोला भी नहीं कि डॉक्टर ने बोला कि बम्बई जांच करवा के आओ। बम्बई ले गया और 1-2 घंटे में तो उसने ऑपरेशन करवा दिया बेटे का। मेरे बेटे को बहुत सारा ये था, ये ट्यूमर की बीमारी निकली, मेरे को नहीं बताया। 14 दिन तक तो मेरे को बेटे को बताया नहीं कि बेटे को ऑपरेशन हुआ है। मेरे बेटे के कारण मैं बहुत परेशान हूँ, वो भी बहुत दुखी था। खाना पीना उसको तो यहाँ घर से ले गए ने पता था डॉक्टर को, डॉक्टर ने बता दिया था कि आपका बेटा नहीं, जिस भी उसने भगवान के ऊपर भरोसा रखा कि आपका बेटा सही हो जाए, मेरा बेटा सही हो जाए। डॉक्टर का भी नहीं भरोसा करता था वो। बम्बई के डॉक्टर ने बोला था आपके बेटे का ऑपरेशन होगा, 4-5 जगह साइन करवाया कि आपका बेटा होश में नहीं आएगा, आपका बेटा की रोशनी चली जाएगी, आपका बेटा बोल नहीं पाएगा। पर वो बेटा ऐसा जन्म लेके आया था कि उस बेटे को 6 घंटे में होश आ गया था। और उसने बोला आँख की रोशनी का बोला तो 2 उंगली दिखाई, तो वो भी इंग्लिश 5 साल में 1 महीना और 1 दिन घटता था। वो जब ऐसा हुआ तो वो इंग्लिश ही बोलता था। उसने बोल दिया पापा 1-2 है ये उंगली आपकी। तो उसको बहुत भरोसा हो गया था मेरे बेटे को कि अब बेटा मेरा ठीक हो जाएगा, पर वो भगवान ने उसकी तरफ नहीं देखा है। फिर भी उसको इतना भरोसा था कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बम्बई में 2 महीने और 10 दिन में हम घर लेके आए इस हालत में। फिर बाद में तो मैं भी चली गई मेरे बेटे के पास, पर मेरे को पता नहीं था कि मेरे बेटे को ऐसी बीमारी थी। तो मैं वहाँ पे चली गई थी, फिर लेके आए तो फिर मैं घर आ गई थी। तो मेरे को यूँ बोला मेरे बेटे ने कि अम्मी ये इसको बीमारी ठीक हो गई है, अब 10 दिन अपन इंदौर रखेंगे, 5-10 दिन तो ये ठीक हो जाएगा। तो मैं घर आ गई थी, मेरे को पता नहीं था कि मेरा बेटा चला जाएगा। फिर मैं यहाँ घर पे रह गई, बेटा ने और सब इंदौर में थे ये। फिर इस हालत में लेके आया तो मेरे को यूँ बोला कि बेटे को घर लेके आया। तो मैंने बोला कि बेटा भैया से मिलने वाले को बोला कि बेटा मेरे को आधी कुंटल गुलाब के फूल ला दो। तो सब छोरे उन बोले कि मम्मी हम आ रहे हैं। मेरे को यूँ नहीं बोले कि बेटे को इस हालत में लेके आ रहे हैं। मैं परेशान थी मेरे बेटे के लिए। वो तो मेरे को अंदर बिठा दिया, जनता पुलिस लगी, मेरे को कोई पता नहीं चला। मेरे को सब बाद में पता चला कि आपका बेटा चला गया। फिर घर में लेके आए, जब मेरे को पता चला कि मेरा बेटा चला गया, मेरे को पता ही नहीं था। मैं तो ये सोच रही थी कि गुलाब के फूल लाओ, मेरा बेटा घर आ रहा अच्छी बीमारी में से निकल के, तो मैं उसके लिए पूरा स्वागत करूँगी मेरे बेटा का। अब तराना की जनता से इस चुनाव में लेकर क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कुछ कहना चाहोगे, कोई संदेश देना चाहेंगी तराना की जनता को? मैं तराना की जनता से ये अपील करती हूँ कि वो महेश परमार को आप जिताओ। वो आप मेरा बेटा नहीं है, आपका बेटा है। मैंने तो खाली उसको 5वीं तक पढ़ा के जनता के सुपुर्द कर दिया था। महादेव कॉलेज में गया था, जब से वो जनता की सेवा करता है। अब तराना विधानसभा में 20 साल से वो सेवा कर रहा है। तो वो आपका मेरा बेटा नहीं है, आपका बेटा। और कुछ आपके साथ कोई गलती करता हो तो मेरे को आके बताओ आप, मैं बराबर पूरा आपका काम करवाऊँगी, कान खींच के उसको डांट लगवाऊँगी। आपका बेटा है महेश परमार। देखिए, ये तो थी महेश परमार की माता जी, जो काफ़ी इमोशनल हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना काल में किस तरीके से महेश परमार घर घर जाकर लोगों की सेवाएं करते थे, किस तरीके से परिवार को कम वक्त देते थे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ मैं नाज, जागो भारत न्यूज़।